याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि हे भरद्वाज मुनि, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भूत भवन भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को बैठ करके कथा सुनाए थे। मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। अब तीसरे कथावाचक कौन है? भगवान शंकर, जो श्रोता के रूप में मैया पार्वती जी बैठी हैं और उस घाट का नाम है ज्ञान घाट। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं ये मानस का तीसरा घाट है। हे देवी, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाए थे नीलगिरी पर्वत पे। अब नीलगिरी पर्वत पे चौथा कथावाचक कागभूषुंडी जी महाराज, श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज। स्थान है नीलगिरी पर्वत। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। यही श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं और इस 4 घाट के बाद ये 5वां घाट है जनपद कटिहार क्षेत्र के कुरसेला ग्राम में। ये 5वां कथावाचक हम किशोरी प्रिया रामायणी आपके सामने बैठ करके ये कथा सुना रही हूँ। तो ये 5वां श्रोता और 5वां भक्ता। तो इसलिए देखिए, यदि कथावाचक के लिए अच्छा श्रोता मिल जाए, ये कथा वक्ता का अपना सौभाग्य होता है। और श्रोता के लिए भी एक अच्छा कथावाचक मिल जाए, ये श्रोता का भी अपना परम सौभाग्य होता है। तो देखिए, आज घाट पे बैठ करके 4 घाट पे चारों वक्ता, चारों श्रोता को कितने सुंदर भाव में कथा सुनाते हैं। तो ये कथा, तो इस कथा का महिमा क्या है? इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है? आइए आप और हम मिल करके सबसे पहले कथा को श्रवण करते हैं। इस भगवान की राम कथा को श्रवण कर लेने से इसे श्रवण कर मिट जाती है 1-2 जन्म नहीं, 100 जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा। 100 जन्म की व्यथा दूर हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने श्रोता को पहले महिमा की कथा सुनाई कि देखो ये महिमा क्या है, महिमा क्यों गाना है और सुनना है। महिमा जान लेने के बाद सहज प्रेम जागृत हो जाती है भगवान के प्रति। जब तक सहज प्रेम जागृत नहीं होगी ना, तब तक हमें कहीं शरण मिलने वाला है नहीं। इसलिए ये मर्यादा स्थापित की गई है कि किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले श्रोता समाज को उस ग्रंथ की महिमा का परिचय दिया जाए। अस्तु सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को महिमा गा करके सुनाया।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये महिमा क्या है। ये राम जी की कथा कली काल में कामधेनु के समान है। ये राम जी की कथवा इस कली काल में कामधेनु के समान है। अर्थात शुद्ध मन से आप जो भी मनोकामना लेकर के श्री रामचरितमानस जी की सेवा करेंगे तो ये मानस जी ही आपके मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इसमें एक शर्त है। मनोकामना भी पूर्ण कब होगी? सात्विक विचारधारा से अगर मनोकामना लेकर के बैठेंगे तब। ऐसा नहीं अरे मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, आज मनोकामना मेरा पूरा कर दीजिए, मैं सेवा कर रहा हूँ कि आज उनके घर में चोरी हो जाए है? नहीं, मन में भावना भी विचार भी सात्विक होना चाहिए। आपकी सात्विक विचार होनी चाहिए तो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। यदि आप किसी का अहित मन में रख करके जी भर का भी सेवा करेंगे ना तो भगवान भी सोचेंगे अरे ये अनहित नहीं चाहता है, अहित चाहता है, हित चाहता है। दूसरे के हित में ये मेरा सेवा कर रहा है, अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचे देखो। तो भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो राम कथा कलिकामद गाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बुद्धिजीवियों के लिए ये कथा विश्राम देने में सक्षम है। बुद्ध विश्राम किसके लिए? बुद्धिजीवियों के लिए ये राम कथा विश्राम देने के लिए सक्षम है। अब देखिए ये विश्राम क्या है? विश्राम के मतलब नहीं अरे महाराज हमको तो आदत है डेली घर पे हमारे सब लोग 2-4 घंटा सोते हैं दिन में, थोड़ा हमको विश्राम करने दीजिए। सोने का मतलब विश्राम का मतलब नहीं कि खूब हाइच भोजन हम ठाइच निद्रा खूब यहाँ खराटा लो, नहीं। विश्राम का मतलब नहीं कि हमको विश्राम करने दीजिए, थोड़ा सोने दीजिए। अरे सोने से विश्राम थोड़ा होता है। विश्राम का मतलब ये होता है कि विष पीने के बाद भी आपके मन से राम नाम का उच्चारण हो, उसे कहते हैं विश्राम। विश्राम किसे कहते हैं? यदि किसी के कटु वचन को आप अंदर सहन कर ले, उसी का नाम है विश्राम। विष पीने के बाद भी जिसको आराम मिले, उसी का नाम है विश्राम। ऐसा नहीं कि नहीं अगर हम आपको कुछ बोल दिए, आप कुछ हमको बोल दिए तो नहीं, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, तो फिर नहीं राम जी इसमें प्रसन्न नहीं और बताएंगे अरे हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। नहीं, हम तो संत प्रवृत्ति के हैं। देखिए सुबह सुबह भगवान का हाजिरी लगाते हैं हारमोनिया बजा के। आए? तो ऐसे नहीं काम चलने वाला है। आपको यदि कोई कटु वचन भी बोलता है तो उसको आप उस विष ही है उसको पान कर लीजिए और तब देखिए भगवान कितने आनंद में आपके पास आते हैं। तो मुंह में राम बगल में छुरी आ काटब धक के तहर मोलते, इसे राम जी मिलने वाले नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि लोगों की कड़वी बात भी सुन करके जिसको पचाने की शक्ति आ गई वो विश्राम है। बोल देना सहज है परंतु
जीवन जीने के लिए जीवन में, परिवार में, समाज में जीने के लिए कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है।